हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक नई भर्ती लेकर आ चुके हैं जो कि वैकेंसीज निकाली गई है एचपीसीएल से, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से परमानेंट जॉब्स की सरकारी नौकरी भर्ती निकल चुकी है गाइस, जिससे कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह आपकी क्या होने वाली है। तो गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ये रिसेंटली रिक्रूटमेंट आउट की गई, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म आप 23 जून से फॉर्म फिल कर सकते हैं। 22 जुलाई 2022 तक इसकी जो लास्ट डेट है वो रखी गई है। और यहाँ पर वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आउट की गई है, डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए एक बार नजर डालते हैं प्रीवियस नोटिफिकेशन की ओर। गाइस देखिए, इंडिया में जॉब्स की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। सो प्लीज़ जैसे भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी हो, क्या है कैसे नहीं, अपने स्किल्ड पे फोकस करो यार। नहीं तो एक दिन जॉब्स के लिए है जो किताबों में मिल जाएगी गवर्नमेंट जॉब कैसा होता है। लेकिन फिर भी हम कंपनीज के बारे में बात करें तो कैरियर गैप को लेकर क्यों इतना गंभीरता ली जाती है, आप भी सोचते होंगे। यानी कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। पिछली जॉब्स में अपने कैसा परफॉर्मेंस दिया ये कोई भी मैटर नहीं करता। लेकिन आजकल होता है कि 1 साल 2 साल अगर जो है करियर के बीच में अगर अंतर है तो बहुत ही जो है बुरी तरह जो फेस करना पड़ सकता है आपको करियर को लेकर। खास करके अगर आप कोई वर्किंग मॉम्स होते हैं तो बच्चे जन्म देने के बाद उन्हें क्या होता है, करियर को जो है एक्शन के लिए क्या होता है कि उन्हें तोड़ना पड़ता है। उसके बाद फिर से अपने प्रोफेशनल करियर का जो है वो स्टार्ट करना काफ़ी बड़ी समस्या का उत्पन्न उन्हें करना पड़ता है। आज बात करेंगे निशा गुप्ता की। ये एक वर्किंग सुपर मॉम है जिन्होंने 10 साल के करियर के अंतराल के बाद बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में अपना करियर को फिर से शुरू किया, और वह भी एक डायमंड एट कॉल की एक प्रोफेशनल एंड काफ़ी बड़ी टॉप मोस्ट कंपनी में। देखिए बात निशा की करें, निशा हमेशा एक जिज्ञासु लड़की रही है। लेकिन 2011 में ग्रेजुएट के ठीक बाद एक जीवन का एक क्षण आया कि उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। यह निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी खुशखबरी का दिन होता है। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि अब उसे अपना सारा समय अपने बेटे की देखभाल में लगाना था, और इसीलिए उन्होंने अपने करियर को ड्रॉप आउट कर दिया। एक माँ के रूप में उत्कृष्ट भूमिकाएं निभा रही थी, लेकिन साथ में ये क्या कर रही थी कि अपनी प्रोफेशनल जो इशूज है, एम्बिनेशन को इन्होंने सेक्रीफाइस करना पड़ा इनको। लेकिन जैसा हमने कहा कि वो हमेशा एक जिज्ञासु व्यक्ति थी, इसलिए अपने घर में ट्यूशन क्लास लेना शुरू किया। यह देख उसके परिवार ने उसे नई नौकरी की दिलाने के लिए उन्हें क्या किया, मोटिवेट किया। बेशक सपोर्ट तो था, लेकिन इसके साथ ही उनके रिज्यूमे में 10 साल का गैप लग गया था गाइस। कंपनियां उनके आवेदनों को एक ही नज़र में जो है वो रिजेक्ट कर दिया करती थी। बट निशा को अपनी काबिलियत पे काफ़ी भरोसा था, और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक मौके की ज़रूरत थी। सौभाग्य से उन्हें री लेवल के बारे में पता चला जब वह यूट्यूब पर सर्फिंग कर रही थी। उन्होंने री लेवल पर टेस्ट दिया और कड़ी मेहनत की। रिजल्ट अब ये है कि अब डायमंड ऑन कॉल जैसी एक पॉपुलर कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती है। इतना ही नहीं, उन्हें वास्तव में 3 जॉब्स के जो है ऑफर मिले। गाइस, री लेवल इंडिया की बिगेस्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर अपने नॉलेज एंड स्किल के बेस पे इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। री लेवल ने अब तक 42 करोड़ की जॉब्स जो है वो दे दी है, और पिछले महीने उन्होंने जो है 36 लाख की नौकरियां दी है। आप भारत भर में इन कैंडिडेट की होर्डिंग देख सकते हैं गाइस, जो अपनी ड्रीम जॉब पा चुके हैं अपने मेहनत के से। कुछ दिन पहले गाइस, री लेवल ने नए टेस्ट को लॉन्च किया है, लाइक ए प्रोजेक्ट एसोसिएट, ग्राफिक डिजाइनिंग, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी अनेक कैटेगरी जो 5 नए टेस्ट यहाँ पे लॉन्च किए गए। और अभी हाल में बात करूँ, टोटल 18 कैटेगरी वाइज जो री लेवल जो है टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है, जहाँ पर आप सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर और कई अन्य कैटेगरीज में अपने टेस्ट को दे सकते हैं और अपने ड्रीम जॉब यहाँ पर पा सकते हैं। तो गाइस, निशा जी की तरह हर वर्किंग मॉम के लिए एक काफ़ी प्रेरणादायक है ये। और ठीक ऐसे ही गाइस, री लेवल पे हज़ारों ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट की जो स्टोरीज है, जो वास्तव अपने स्किल्ड को बिल्ड करके टॉप मोस्ट कंपनी में जॉब पा चुके हैं। तो गाइस, री लेवल अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। आप भी निशा जी की तरह अपने करियर को बूस्ट देना चाहते हैं, आप एक सुपर मॉम है तो आप, या फिर फ्रेशर्स हैं,
यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी डिग्री और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कि हाईएस्ट सीजीपीए होनी चाहिए या बैकग्राउंड से बिलोंग होनी चाहिए, टेक बैकग्राउंड से, इससे कुछ भी मैटर नहीं करता। आप नॉर्मल डिग्री से पास आउट हैं, आपका ड्रीम है, आपके अंदर जुनून है एक ड्रीम जॉब पाना, तो आई थिंक दैट इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। स्वागत है आपका री लेवल प्लेटफॉर्म पे। आज ही अपने री लेवल फ्री रजिस्ट्रेशन स्लॉट को बुक करें, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, टेस्ट दें और अपनी ड्रीम जॉब पाएं। तो गाइस पोस्ट की मैं बात करूं, सबसे पहला पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ग्रेड आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज 103 दिखाएगी। एज यहां पर 18-25 है। इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, सिविल वालों के लिए है, केमिकल के लिए है और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर के लिए। यहाँ पर मैंने जितने भी बताया इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर तक, यहाँ पर 4 ईयर की आपके पास रेगुलर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल में तो मैकेनिकल यानी कि रिलेवेंट ब्रांचेस के पास आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 18 से 25 साल ही एज लिमिट आपके पास रखी गई है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम में सीएस या फिर आईटी से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं। 18 से 28 4 ईयर की डिग्री, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या फिर ये डिग्री होनी चाहिए डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। ये भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस जो है एकेडमिक नॉलेज होनी चाहिए हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में। सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु में है तो यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशंस, बट यहाँ पर क्या होने चाहिए कि तमिल का लैंग्वेज आना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर केरला में तो सेम क्वालिफिकेशंस बट मलयालम आनी चाहिए। ओके, सेफ्टी ऑफिसर गोवा में तो सेम क्वालिफिकेशंस बट लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, गोवा में क्या बोली जाती है। फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर BTech होनी चाहिए, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग या फिर फुल टाइम डिप्लोमा किया होना चाहिए सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, वो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर में 2 ईयर की आपने रेगुलर MSc या फिर केमिस्ट्री कर रखी है, एनालिटिकल, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में भी अप्लाई कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैकेंसी है तो CA फाइनलिस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन HR ऑफिसर्स में 2 ईयर की फुल टाइम PG किए हुए हैं या फिर अपने डिग्री इक्वालमेंट में कर रखी है, आप अप्लाई करें। वेलफेयर ऑफिसर आपका देख सकते हैं विकास रिफाइनरी यानी कि विशाख रिफाइनरी से भी वैकेंसीज है, तो डिग्री होनी चाहिए आर्ट साइंस, कंप्यूटर साइंस या फिर लॉ में, आप अप्लाई करें। PG या फिर डिप्लोमा सर्विंग लेबर में अप्लाई कर सकते हैं। तेलुगु की नॉलेज मांगी गई है। मुंबई रिफाइनरी में यहाँ पर तो मराठी लैंग्वेज मांगी जाएगी, डिप्लोमा मांगी गई है सोशल साइंस में, डिग्री या फिर डिप्लोमा। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, 3 ईयर की कोर्सेस होनी चाहिए लॉ की, देन 5 साल की आपके पास जो है लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन, ये चीज़ जरूरी है। लॉ ऑफिसर HR में सेम क्वालिफिकेशंस। मैनेजर SR मैनेजर इलेक्ट्रिकल में 4 डिग्री रेगुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। ये ब्रांचेस यहाँ पर दी गई है, किसमें क्या होनी चाहिए और कितनी मार्क्स होनी चाहिए। देखिएगा इस सभी के लिए यहाँ पर फ्रेशर तो हैं, लेकिन काफ़ी सारी पोस्ट हैं, यानी कि जितने भी BTech के लिए वैकेंसीज है सब फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिग्री के लिए ऑफिसर की जो जितनी भी वैकेंसी है वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगी गई है, जैसे आप देख सकते हैं 3 एक्सेल मिनिमम 3 ईयर की एक्सपीरियंस की आपके पास डिमांडेड की गई है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का जिक्र है। सैलरी आप देख सकते हैं A to B BTech 50,000 से लेकर 1,60,000, C वालों के लिए 80,000 से 2,20,000 और D वालों के लिए 90,000 से 2,40,000 आपको मिलेगी। एनुअली CTC कितना हो जाता है जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्म मैं बता चुका हूँ, 22 जुलाई तक ओपनिंग है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें। द एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल की पोजीशन यहाँ पर क्या होने वाला है, अलग अलग क्या आप देख सकते हैं, जैसे कि 1,180 रुपये नॉन रिफंडेबल। बाप रे, 1,180 रुपये आपको पेमेंट करना यार, मतलब हद है। देन 1,000 रुपये GST मांगी गई, 180 रुपया पेमेंट इस तरह करके डिडक्शन किया गया है। पेमेंट मोड आपका रहेगा ऑनलाइन के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए आपको पेमेंट करनी है। तो गाइज यही अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करो, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट जरूर करना। ओके, फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।